फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से जुड़ने वाली ये पूर्वोत्तर की पहली इकाई है और इसका ये सहयोग वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को आगे बढ़ाने में काफी रहा है। मैं केवल आप लोगों से एक दो बात कहूंगा कि एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन निकलती है, बहुत मशहूर मैगजीन है, और उस मैगजीन ने कहा है कि भारत की जो शताब्दी बनाई जाएगी 2047 में, उसके पहले ही आप समझिए प्रिंट मीडियम लगभग खत्म हो चुका रहेगा। आप डिजिटल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे अभी कि डिजिटल मीडिया आ जाएगी। आप अभी भी की स्थिति देख लीजिए कि दिल्ली के तमाम अखबार जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, हालांकि प्रिंट मीडियम में भी आ रहे हैं। वो उनको आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, उनको आप कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं, वो आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो इस नाते प्रिंट मीडियम में अब वो ये कहते हैं कि प्रिंट मीडियम के खिलाफ भी बोलते, कहते हैं इससे तमाम वातावरण की चीज़ें खराब होती हैं, इकोलॉजी खराब होती है, प्रिंटिंग में चला जाती है, मशीन में आती है, खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन आपको बताऊं, जो प्रिंट मीडियम को पढ़ने का आनंद आता है, आपने अपने थोड़ी देर पढ़ा और थोड़ी देर के बाद उसको फिर पढ़ लिया, वो कहीं और आनंद उसको मिलने वाला नहीं है। साथियों, मैं खास तौर पर आप लोगों से एक चीज कहने के लिए आया हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म कर दिया गया है। ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1950 में जो फर्स्ट प्रेस कमीशन बना था जस्टिस जीसी राज्याध्यक्ष के कमेटी में, और जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, उन लोगों की रिकमेंडेशन पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनाया गया था 1955 में। और उसी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत वेज बोर्ड का गठन होता रहा और उसी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बने थे। खैर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अभी तो स्थिति है कि 1 साल से वो एक तरह से डिफेंड पड़ी हुई है। बाद में क्या होगी स्थिति, इसके बयान है। लेकिन अभी क्या है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म कर देने के कारण तमाम सारी चीजें भी हम लोगों की खत्म हो गई थी। जब ये 1954 में बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, तो 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट डिस्कशन, और सबने, देयर वर मेनी मेंबर्स who in fact opposed the Working Journalist Act, saying that if millions of workers of the country can be taken care of by the Industrial Disputes Act, then why should there be a separate act for the working journalists? कोई संकोच नहीं है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, सुई जनरलिस, जिसका मतलब कि वो एक नए तरह का वर्कर है। यू कैन नॉट कंपेयर फैक्ट्री वर्कर विद दी वर्किंग जर्नलिस्ट। You cannot compare a working journalist with a plantation worker. You cannot compare a journalist with the workers who are doing work in the railways or any other में। तो उन्होंने कहा ये अलग से, इसी नाते इसके लिए एक्ट की जरूरत हमको करनी पड़ेगी। अब हुआ है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट तो खत्म हो गया, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि 29 एक्ट को सबस्यूम करके 4 नए कोर्स को ले आए हैं जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। अब नेहरू की बात पर हम आते हैं कि नेहरू ने कहा था कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इस नाते यू हैव टू हैव ए स्पेसिफिक एक्ट फॉर दी वर्किंग जर्नलिस्ट। दोज हु आर वर्किंग इन द मीडिया सेक्टर, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद वर्कर्स ऑफ अदर सेक्टर्स। आपको एक वर्किंग जर्नलिस्ट को ही हैज टू गो एंड टॉक टू ए फार्मर, ए किसान, एंड ही हैज टू गो टू टॉक टू ए प्रोफेसर, ए साइंटिस्ट, एन ऑफिसर, ए पॉलिटिशियन। तो इस नाते आप उसको एक तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका काम जो है अपना अलग अलग है, बहुत सारी चीजों से अलग है। इसी नाते वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की जरूरत है। इस संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और किस ढंग से हमको सरकार के सामने अपनी बात को रखना होगा, किस ढंग से सरकार हमारी बात सुनती है, इस चीज को देखना पड़ेगा। तभी जाकर के आप समझिए कि वर्किंग जर्नलिस्ट का भलाई हो सकती है। आपके सामने कविता जी बता रहे थे कि देखिए ये किस ढंग से ये एक स्थिति है कि हमको डिजिटल अरेस्ट की बात नहीं होती है, और ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हो सकते। हम टेक्नोलॉजी का, मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसको रोका नहीं जा सकता है। जब आपको बताएं कि यहाँ पर
प्रिंटिंग का कला में परिवर्तन हुआ, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, कंप्यूटराइजेशन से बहुत सारा बेरोजगारी फैलेगी। लेकिन मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी को यू कैन नॉट स्टॉप इट, ये आगे बढ़ता रहेगा, हमको इस चीज को देखना होगा। लेकिन सबसे खराब चीज क्या आ गई है कि ये जो सोशल मीडिया में आई है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए कि कोई भी चीज, हमने कहा था ना कि इसका कोई गेटकीपर नहीं है। जैसे आप कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, आप टेलीविजन में रिपोर्ट करते हैं या प्रेस में रिपोर्ट करते हैं, तो आप रिपोर्ट करने के बाद उसको कोई सब एडिटर देखता है, सब एडिटर के बाद उसको प्रूफ रीडर कॉपी जाता है, या टेलीविजन में भी जब उसको आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके टेलीविजन के भी एडिटर लोग उसको देखते हैं, और देखने के बाद तब आपके सामने वो प्रेजेंट किया जाता है, एंकर उसको प्रेजेंट करता है। यहाँ तो हम ही जो है सब कुछ है, हमने जो चाहा जो रिपोर्ट किया, जो चाहा नहीं रिपोर्ट किया, तो इसमें विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है, ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आ जाती है। इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को दूर करने में असम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमको उम्मीद है कि हम सब लोग साथ मिलकर के ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी दूर करेंगे, और जो मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें और आगे हम बढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और सही ढंग से उपयोग किया जा सके कि इसका दुरुपयोग न होने पाए, इस चीज को रोकने के लिए भी हम ही लोगों का दायित्व है, ये पत्रकारों का दायित्व है। पत्रकार ही ढंग से, संवादिक लोग ही इस चीज को कर सकते हैं, और इन्हीं के कारण हम एक अच्छे स्वस्थ विश्वसनीय समाज की संरचना कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद है आप लोग इस पर सोचेंगे, आप लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।